स्वागत है दोस्तों आप लोगों का इस प्यारे से YouTube चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में आज हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो हर बोर्ड एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए ये वीडियो को आप लोगों को अंत तक देखना होगा अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं कि आज का पहला न्यूमेरिकल क्या है। दोस्तों न्यूमेरिकल ये है कि यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन के प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान बताना है। दोस्तों देखो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, बल रेखाओं की संख्या की माप होती है। अगर जरा पहले तो एक बात आपको समझनी है कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो त्रिज्या पे डिपेंडेंट नहीं होता है। त्रिज्या पे डिपेंडेंट कैसे, मतलब जैसे मान लो ये हमारा हाथी है, अगर कहा जाए इससे कितनी बल रेखाएं जा रही हैं तो जितने स्पेस हैं उतनी जाएंगी, मतलब आप कह सकते हैं या 4 या 5 बल रेखाएं इनसे चली जाएंगी। अगर मेरे हाथ के साइज का एक हाथ और रख दिया जाए तब कितनी बल रेखाएं जाएंगी, भाई स्पेस तो उतना ही है, तो 4 अगर पहले जा रही थी तो 4 बाद में जाएंगे, मतलब बाद में भी 4 जाएंगे। अगर एक हाथ और रख दिया जाए इसी हाथ के ऊपर सेम साइज का तब कितनी जाएंगी, तब भी 4 ही जाएंगी। मतलब क्यों, उसकी त्रिज्या कितनी भी बढ़ा दो जो फ्लक्स होता है वो बदलता नहीं है। कहने का मतलब जो है त्रिज्या पे वैद्युत फ्लक्स डिपेंड नहीं करता है। तो आप लोग कभी भी कंफ्यूज मत होना, जब वैद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए आएगा तो अगर उसमें त्रिज्या दी गई है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन हाँ क्षेत्रफल पे डिपेंड करता है। अगर इसे ऐसे हाथ रख दिया जाए और एक हाथ और रख दिया जाए ऐसे साथ में तो फिर 8 बल रेखाएं गुजरेंगी। अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो फिर वैद्युत फ्लक्स डिपेंड करेगा, लेकिन अगर त्रिज्या बढ़ेगी तो उस पर कोई डिपेंडेंट नहीं होता है। न्यूमेरिकल लगाने से पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट जरूर याद कर रखिएगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन में दिया क्या गया था। इस क्वेश्चन में ये दिया गया है कि 17.7 पिको कूलाम का आवेश है, मतलब Q की वैल्यू दी गई है। तो जो वैल्यू दी गई है उसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे। हमारी आदत है न्यूमेरिकल लगाने के पहले जो वैल्यू दी गई है उसको एज इट इज लिख लिया करो, राइट कर लो। सबसे पहले इसमें Q की वैल्यू दी गई है, Q की वैल्यू है 17.7 पिको कूलाम है। तो दोस्तों पिको का मतलब क्या होता है, 10 की घात माइनस का 12, यहाँ लिख देंगे 10 की घात माइनस की 12, ये मीटर में चेंज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, और क्या कह रहा है कि घन के मतलब 10 सेंटीमीटर की भुजा है तो उसकी भुजा है घन है तो A बराबर 10 सेंटीमीटर आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन इसका कोई डिपेंडेंट नहीं है। इसका कॉन्सेप्ट हमने बता दिया है, इसका कोई महत्व नहीं होता है, त्रिज्या का कोई महत्व नहीं होता है। और कह रहा है ठीक है घन के प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान बताना है। तो हमें वैद्युत फ्लक्स बताना है इसमें, तो हमें φE कैलकुलेट करना है। अच्छा, गॉस के प्रमेय से क्या होता है वैद्युत फ्लक्स के फार्मूला, देखो गॉस की प्रमेय ये कहती है कि वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला होता है φE बराबर होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। लेकिन देखो दोस्तों यहाँ घन है तो आप लोग घन का तो शक्ल देखा ही होगा, घन ऐसा होता है, ऐसा कुछ इस टाइप का घन होता है। ऐसा घन में कितनी फलकें होती है, 6, मतलब वही एक पासा क्यूब जो होता है उसमें 6 फलकें होती हैं। तो कह रहा है प्रत्येक सतह से कितना जाएगा, तो प्रत्येक सतह से निकालने के लिए हमें फार्मूले में क्या करना पड़ता है, 6 से भाग कर देना पड़ेगा, क्योंकि इससे तो टोटल निकलेगा, लेकिन कह रहा है कि प्रत्येक सतह से कितना निकलेगा। तो प्रत्येक सतह से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 6 से इसमें कर देंगे भाग, फिर आसानी से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, बस वैल्यू को पुट करनी है, कट करना है, सॉल्व करना है, आंसर आ जाना है, फिर मजा भी आ जाना है। तो चलिए वैल्यू को पुट करते हैं, क्या है देखते हैं। φE बराबर Q की वैल्यू कितनी है, देखो 17.7 इंटू 10 की पावर माइनस की 12, ठीक है। अच्छा 6 लिखा है तो लिखा रहने दो। देखो दोस्तों एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है वो तो हम जानते हैं बचपन से, क्या 8.85 गुणे 10 की घात माइनस का 12, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ आप पॉइंट पहले देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान देना। देखो पावर 10 की घात माइनस ऊपर भी है, 10 की घात माइनस 12 नीचे भी है, तो ये वाली पावर कट जाएगी, सेम कटता है, सेम कटता है। पॉइंट के बाद यहाँ कितने नंबर हैं, 2, ऊपर कितना है 1 है। हटाने के लिए पॉइंट क्या करना पड़ेगा, हमें पहले 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर ये वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट कट जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो ये वाली वैल्यू शायद 5 से कट जाएगी, तो अगर कट सकती है तो काट देंगे, या फिर हमें ऐसा कुछ लग रहा है कि 8 का अगर 2 गुना करोगे तो 8 दूनी 16, और 85 का अगर 2 गुना करोगे तो 85 80 160 और 5 5 10, हो सकता है 1770 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो मतलब इससे अगर इसको कट करोगे तो 2 बार में पूरा कट हो जाएगा,
क्योंकि 8 8 1600 हो जाएगा, मतलब अगर 800 800 का गुणा करोगे तो 1600 हो जाएगा, और 85 85 का 2 बार गुणा करोगे तो 170 आएगा। तो 1600 और 170 जोड़ोगे तो 1770 आ जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, 2 से 6 को काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6, मतलब इतना सिंपल आ जाएगा आंसर। इसका ई बराबर आ जाएगा, मतलब फाई ई बराबर हो जाएगा 1/3। ठीक रहा, तो कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, या फिर वोल्ट मीटर। ये इसका मात्रक होता है, तो मात्रक हम लोग वैसे ही लिख देते हैं, वोल्ट इंटू मीटर। ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, इसको हमने कितनी इजी वे में इसको हमने सॉल्व कर दिया। बस क्या करना है, अगर आपको कैलकुलेशन आता है तो समझो न्यूमेरिकल आते हैं। फिजिक्स का न्यूमेरिकल, जो इंटरमीडिएट के न्यूमेरिकल्स होते हैं, बहुत ही ईजी होते हैं, एकदम मतलब हलवा टाइप वाले, पकड़ेंगे सॉल्व करके फेंक देंगे। बस कैलकुलेशन आना चाहिए। अगर कैलकुलेशन नहीं आता है तो इसका मैंने बहुत ही शानदार वीडियो, 2-3 वीडियो जो बहुत ही शानदार हैं, जिनकी मदद से बहुत सारे बच्चे कैलकुलेशन सीख गए हैं, लाखों बच्चे सीख गए हैं। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा वीडियो है, गारंटी के साथ आपका कैलकुलेशन शानदार कर देगा। इसलिए वीडियो को मिस ना करना, जरूर देखना, जरूर देखना। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन जरा हम लोग देख लेते हैं। इसी में जो दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जो गया है दोस्तों, हम उन्हीं क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहे हैं जो कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा अगर आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं। ठीक है, चलो अच्छा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश दिया गया है, ई वेक्टर बराबर 2i + 3j - 4k। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। वोल्ट प्रति मीटर में दिया गया, वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल a बराबर 8j मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें क्या करेंगे, हम लोग जो वैल्यू दी गई है वो पहले तो लिख लेंगे। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है देख लेते हैं, क्या दिया गया है। और देखो न्यूमेरिकल कितना आसानी से लगेगा, आप लोग भी सोचेंगे अरे वाह सर आपने तो न्यूमेरिकल के अंदर प्यार बढ़ा दिया, मुझे इससे मोहब्बत हो गई है। अब मोहब्बत हो गई तो मैं इसको सॉल्व करके रख दूंगा, ऐसा भी आप लोगों को लगेगा जब आप लोग न्यूमेरिकल के प्रति जूझेंगे, खूब लड़ेंगे, इससे खूब लड़ेंगे, खूब लड़ेंगे, और जितना ज़्यादा लड़ेंगे उतना ज़्यादा प्यार बढ़ता चला जाएगा। प्यार बढ़ाना है तो फिर लड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन में दिया क्या गया है। इसमें दिया गया है ई वेक्टर बराबर दिया गया है 2i + 3j - 4k। यहाँ लिख देंगे 2i + 3j - 4k, और ये दिया गया है वोल्ट प्रति मीटर। दोस्तों मात्रक हम लोग जरूर लिख लेते हैं, मात्रक की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। मात्रक नहीं लिखेंगे तो फिर आपका क्वेश्चन अधूरा माना जाएगा, इसलिए जरूर गौर कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों इसमें कुछ क्षेत्रफल भी दिया है, ए वेक्टर बराबर दिया गया है 8j मीटर स्क्वायर दिया गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 8j मीटर स्क्वायर दिया गया, और कह रहा है वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है, हमें फाई ई का मान बताना है, फाई ई का मान हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। फाई के बहुत सारे फार्मूले थे, आप लोगों ने पढ़े रखे होंगे। क्या है फार्मूला, नहीं पढ़े हैं तो पहले फार्मूला जानो, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल लगाया जाए। दोस्तों फाई बराबर फार्मूला होता है, जब ई और ए एक साथ आते हैं तो उसके लिए एक फार्मूला होता है फाई वेक्टर बराबर, मतलब फाई बराबर ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर, अदिश गुणा जिसको बोलते हैं। ठीक है, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा जरा कैसे गुणा किया जाएगा देखते हैं भाई। ई की वैल्यू पुट करते हैं 2i + 3j - 4k, ये पुट कर दिया। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे। अब ए का वैल्यू पुट करेंगे। देखो दोस्तों ए की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ आई वाला तो है नहीं, के वाला टर्म तो है नहीं, तो जो टर्म नहीं है उनको हम लोग जीरो मान सकते हैं। मान सकते ही नहीं मान सकते, बिल्कुल मान सकते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे 0i + 8j और +0k। हमने अपनी सुविधा के लिए मान लिया, क्योंकि दोस्तों जब अदिश गुणा आप लोगों ने कक्षा 11 में पढ़ा होगा तो बताया गया था कि आई का मल्टीप्लाई करते हैं, जे का मल्टीप्लाई करते हैं, और के का मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें बताया गया था कि यदि आई और जे का मल्टीप्लाई कराते हैं तो i डॉट जे बराबर 0 होता है और i डॉट आई बराबर 1 होता है। इसी प्रकार से जे डॉट जे बराबर भी 1 होता है और के डॉट के बराबर भी 1 होता है, और i डॉट के बराबर 0 होता है और जे डॉट के
बराबर भी 0 होता है। इसीलिए बताया गया था कि आई का कर लो, के मतलब जे का कर लो और के का कर लो। नहीं तो क्योंकि ये अगर आई का जे से कराओगे तो वो 0 ही हो जाएगा। ये वैल्यू आप लोगों ने पढ़ी रखी होगी, नहीं पढ़ रही है तो जान लो, फिर ऐसा होता है। तो अगर मान लो हम आई का कराएंगे, जे का कराएंगे और के का कराएंगे तो करा देते हैं। देखो 2 का 0 से कराएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, लिख लेंगे 0 प्लस 3 का 8 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 त्रिक 24 और यहां लिख देंगे j माइनस इसका इससे कराएंगे तो 0 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करा तो 0 आ जाएगा। तो 5e बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 24 और j की वैल्यू क्या होती है 1 इंटू 1 कर दो, 1 से में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो वो वही रहती है। तो 5 बराबर मेरा हो जाएगा 24 है ना, और इसका मात्रा क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या फिर वोल्ट मीटर। देखो दोस्तों कितनी आसानी से न्यूमेरिकल को लगाया जा सकता है, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंडेंट है कि आपको क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, कैसे लेते हैं। न्यूमेरिकल अच्छे हैं, फिर अगर आप समझ गए और कॉमन सेंस आपने लगा लिया तो आपको सारे न्यूमेरिकल बहुत ही शानदार लगेंगे। लेकिन अगर आपने न्यूमेरिकल ना लगाया, मतलब न्यूमेरिकल को ना समझा, कॉन्सेप्ट ना समझा, तो सारे न्यूमेरिकल आपको डरावने लगेंगे, काटने दौड़ेंगे। जैसे देखेंगे अरे न्यूमेरिकल लगते नहीं, मैं तो न्यूमेरिकल लगा ही नहीं पाता, आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी भर जाएगी। जबकि ऐसा नहीं करना है, पॉजिटिव एनर्जी से भरे रहना, हमेशा ये कहना है आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, मैं लगा सकता हूं, मैं जरूर लगाऊंगा, 100% लगाऊंगा। हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, पॉजिटिव कि मैं लगा के रहूंगा, नहीं लगेगा जब तक नहीं लगा मैं तब तक लगाऊंगा, जब तक नहीं लगेगा तब तक लगाऊंगा, और जब तक लग नहीं जाएगा तब तक मानूंगा नहीं। ऐसा एटीट्यूड ला दो न्यूमेरिकल के प्रति ना, तो न्यूमेरिकल सीखना गारंटी है। और अगर कहोगे मैं नहीं कर सकता तो शरीर पहले ढीला पड़ जाएगा, काम ही नहीं कर पाएंगे, लगा ही नहीं पाएंगे। तो ऐसा कभी मत सोचो, ठीक है। आइए देखते हैं आगे के न्यूमेरिकल क्या है। दोस्तों कह रहा है कि धातु की बड़ी पतली 2 प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर हैं, एक दूसरे के समीप और समांतर हैं। प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व दिया गया है 1.777 इंटू 10⁻11 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है तथा विपरीत चिन्हों का है। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। बहुत ही इजी, मतलब क्वेश्चन देखो का तो अरे लगने वाला है, बहुत ही लग जाएगा, बहुत ही आसानी से लग जाएगा। देखो कैसे, पहले तो क्या है कि इसमें जो भी दिया गया है आप लोग यही करिएगा, हमेशा यही करिएगा कि इसमें क्या दिया गया है, पृष्ठ घनत्व दिया गया। दोस्तों पृष्ठ घनत्व को हम लोग सिग्मा से लिखते हैं। इसमें सिग्मा की वैल्यू दी गई है 1.777 इंटू 10⁻11 दे रखा है, और कह रहा है अगर पृष्ठ घनत्व इतना है और ये विपरीत चिन्हों का आवेश है ना, है विपरीत चिन्हों का है, मात्रा किसका लिख लेते हैं, क्या है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है, और कह रहा है कि हमें प्लेटों के बीच की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। दोस्तों इसमें हमें ई कैलकुलेट करना है। तो ई का एकदम सिंपल सा फार्मूला क्या होता है, अब आपको ये देखना है कि ई और सिग्मा से रिलेटेड फार्मूला क्या था सेकेंड चैप्टर में। अगर आपने पढ़ा होगा तो तुरंत जान गए होंगे, नहीं जानते हैं तो फार्मूला हम बता रहे हैं। आप लोगों को क्या करना है, पहले तो समझना है फार्मूला होता क्या है, और फार्मूला अगर समझ गए फिर उसमें वैल्यू पुट कैसे करते हैं ये भी आपको देखना है। अब ई और सिग्मा से एक ही फार्मूला है चैप्टर 2 में, क्या, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। फार्मूला है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, यही एक फार्मूला होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। इसमें क्या करेंगे, सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो हम जानते हैं, कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। E इक्वल्स टू सिग्मा की वैल्यू क्या है 1.777 इंटू 10⁻11 अपान एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो बचपन से जानते हैं, क्या 8.85 गुणे 10⁻12। ठीक है, अच्छा जरा देखते हैं, पहले तो देखते हैं क्या है, पॉइंट के बाद ऊपर कितने नंबर है 1 2 3, नीचे 1 2। पॉइंट को अगर हटाना है तो पहले तो यहाँ 1 0 बढ़ाना पड़ेगा, तब ये पॉइंट से पॉइंट हटेगा, पॉइंट से पॉइंट हटेगा। अब दिक्कत क्या है कि यहाँ घातें कितनी हैं, यहाँ घातें हैं -12, ऊपर घातें कितनी हैं -11 घातें हैं। तो हमें पता है 0 से घातें कम हो जाती हैं, तो पहले ये 0 अगर कट करेंगे तो ये घात माइनस की कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। ठीक, क्योंकि 0 से एक घात कम हो जाएगी, और 10⁻11 से 10⁻11 काट देंगे। अब इसको हम इससे कर देंगे भाग, तो जब भाग करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, अगर आप इसको साइड में भाग करना चाहें तो साइड में भाग कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो करके दिखा देते हैं। 885 डिवाइड बाई
कितना 1777। 8 का टेबल पढ़ो कि 17 से ज्यादा ना हो, लमसम 2 बार जाएगा, दो बार ले जाते हैं, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 8 16 और 1 17, 2 8 16 और 1 17, 7, केवल 7 बचेगा। पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, अभी भी नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, अभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया नहीं जा रहा है, 0 लगाया 0 बढ़ाया अभी भी नहीं जा रहा है, 0 लगाया 0 बढ़ाया, तब यहाँ कितना हुआ 70, 8 9 जा 8 8 जा 64, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.008 के आसपास आ जाएगी, न्यूटन प्रति कूलाम ये वैल्यू आ जाएगी। लेकिन दोस्तों क्या है कि जब हमें पता है कि पॉइंट के बाद बहुत छोटी वैल्यू होती है, 5 से छोटी होती है, तो उसको छोड़ ही दिया जाता है। तो अगर इसको निकटतम लेंगे तो ई का वैल्यू इसमें क्या आ जाएगी, ई की वैल्यू आ जाएगी 2 न्यूटन प्रति कूलाम, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही मतलब एकदम एग्जैक्ट आंसर ये हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, हलवा हलवा सुना लगा दिया। या फिर आप समझें कि हमें कुछ भी अगर ना आता हो तब भी, अगर हमें कैलकुलेशन करना आता है, फार्मूला पता है, जो वैल्यू दी गई है उसी के अकॉर्डिंग फार्मूला ढूंढ कर भी, कापी से ढूंढ कर भी रख देंगे ना फार्मूला। आपको ये देखना कि ये वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू दी गई है, अब देखना इन दो किस फार्मूले में है, तो एक ही फार्मूला दिया गया ये वाला, ये वैल्यू हम जानते हैं, फार्मूला रखो, वैल्यू अप्लाई करो, पुट करो, कैलकुलेट करो, फटाक से आंसर आ जाएगा। फिर आप कहेंगे अरे वाह न्यूमेरिकल तो हमें भी आते हैं, पता नहीं कहाँ डर रहे थे, इतना आसान न्यूमेरिकल है, सर ने तो एकदम मजा ही दिला दिया, इतना आसान न्यूमेरिकल थे, फिर भी हम डरे जा रहे थे, पता नहीं क्यों डरे जा रहे थे। डरना नहीं है, इजी वे में लेना है, न्यूमेरिकल भी आपको इजी लगेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला न्यूमेरिकल क्या है। दोस्तों अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ये भी पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि 500 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 10 की घात -4 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक जल की बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है। ठीक है, जल के बूंद पर आवेश की गणना करनी है। देखो दोस्तों, इसमें भी जो क्वेश्चन में दिया गया है वो पहले हम लिख लेंगे, क्या क्या दिया गया है, चलिए लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या वैल्यू दी गई है, वो कह रहा है 500 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र है, मतलब हमें ई की वैल्यू दी गई है, ई बराबर कितना दिया गया है 500 न्यूटन प्रति कूलाम, ये दिया गया है। ठीक बात है, और कह रहा है इसकी त्रिज्या जो है वो 10 की घात -4 है, आर बराबर दिया गया है 10 की घात -4। दोस्तों सेंटीमीटर है तो उसको हम लोग तुरंत चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमारा मेन मात्रक मीटर होता है, इसलिए इसको हमें तुरंत चेंज करना पड़ता है, 10 की घात -2। ठीक है, ये हमने 10 की सेंटीमीटर का मतलब होता है 10 की घात -2, ये हमने चेंज कर लिया। और कह रहा है हमें स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है, जल पर मतलब जल की बूंद पर आवेश की हमें गणना करनी है। तो दोस्तों पहले एक बात और जानो, अगर जल की बूंद कह देता है तो जल का घनत्व होता है 1000, ये आप लोग जानते हैं, या फिर 10 की घात 3 कह लें, तो उसको हम लोग घनत्व को हम लोग रो से लिखते हैं। रो की वैल्यू होती है वहाँ पे रो बराबर 1000, जल की बूंद के लिए 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये घनत्व का मात्रक होता है, ये दिया गया है। अच्छा, अब इनकी मदद से हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं क्या, जल पर बूंद मतलब जल की बूंद पर आवेश की गणना करने वाले हैं। अब फार्मूला एक हमारे पास होता है QE बराबर mg, जिसमें Q आ जाए वो वाला फार्मूला हम लोग देखेंगे कि QE बराबर क्या होता है, mg होता है। ठीक है, इसी में सारी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। आप कुछ बच्चे सोच रहे हैं तो m कहाँ दिया गया है, लेकिन दोस्तों m मतलब क्या होता है, द्रव्यमान। द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुने घनत्व, तो द्रव्यमान को हम लोग तोड़ लेंगे, आयतन गुणे घनत्व, आयतन लगा देंगे, घनत्व लगा देंगे, आ जाएगा आंसर। मतलब हमें Q बताना है तो Q बराबर फार्मूला बनेगा m × g बटे E। अब इसमें m क्या बनेगा, m बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। आयतन मतलब जल की बूंद का आयतन क्या, 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि जल की बूंद गोलाकार होती है इसलिए गोले वाला आयतन लिया जाएगा। उसके बाद घनत्व को हम लोग रो से लिखते हैं, और क्या है साथ में g है, और अपान में क्या है, e है। अब हमारा फार्मूला बनकर रेडी हो गया है, इसी में सारी वैल्यू पुट करने वाले हैं, कैलकुलेट करने वाले हैं, आंसर आ जाने वाला है। चलिए देख लेते हैं, पुट किया जाए वैल्यू। Q बराबर 4/3 है, ठीक है, अच्छी बात है। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, बहुत बढ़िया। R क्यूब, तो R जरा देखो यहाँ 4 2 6, उसका क्यूब करेंगे मतलब 3 बार गुणा करेंगे तो 6 6 12 36 18, यहाँ घाते हो जाएंगी -18। रो की वैल्यू है 1000 और G की वैल्यू होती है 9.8। ठीक, अपान E की वैल्यू E देखो जरा कितना है, 500 है।
यहाँ, ठीक है, रख देंगे 500। अब इसको हमें सॉल्व करना है। देखो कितनी आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। 1 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 5 से इसको काट देंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, कितनी आसानी से कटने वाला है, बहुत ही आसानी से कटने वाला है। अब मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे, तो q बराबर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, घाते चाहो तो और कम कर सकते हो या फिर ऐसे ही सॉल्व कर लो। 2 का गुणा करो 4 से, तो 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, इंटू मल्टीप्लाई 3.14 इंटू मल्टीप्लाई 9.8 अपान 3। दोस्तों इसे हमें मल्टीप्लाई करके बस क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो चलिए जल्दी से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका और फिर डिवाइड भी कर देते हैं 3 से। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे तो 8 चौके 32, 8 एकम 8, 8 3 11, 8 त्रिक 24, 24 और 1 25, ये हो जाएगा इंटू 9.8, 2 नंबर बाद पॉइंट लग जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 1 9, 8 45 और 8 दूनी 16, 16 और 4 20, ये हो जाएगा। 9 से करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 1 10 और 9 पंच मतलब 9 पन्ना 45, 1 46, 9 दूनी 18, 18 और 4 22। चलिए इसको जोड़ लेते हैं, 6 9 8 17, 1 7 सॉरी 6 यहाँ 4 2 और 3 नंबर बाद पॉइंट लग जाएगा। मतलब हमारे पास q बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा 246.176 इंटू 10 की पावर माइनस का 18। ठीक है दोस्तों, और देखो अपान में 3 था तो अपान में यहाँ 3 भी लगा देंगे, क्योंकि अभी हमें डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, तो 3 लगा देंगे और पॉइंट को थोड़ा सा इधर ले आओ तो फिर थोड़ा सा आसानी रहेगी हमें सॉल्व करने में। तो q बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 24.61776 अपान 3। और दोस्तों जब पॉइंट लेफ्ट साइड में आता है तो पावर प्लस में जाती है, ये आज छोटी मोटी बातें आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगी 10 की पावर माइनस की 17, क्योंकि प्लस की बन जाएगी। अच्छा, अब इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेंगे, ज़्यादा लंबी वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास q बराबर क्या हो जाएगा 24.6 अपान 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 17, क्योंकि छोड़ जाने वाला अंक 5 से छोटा है, तो जब 5 से छोटी नंबर होती है ना तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, उसमें फिर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया जाता। ठीक है, चलिए इसको अब डिवाइड कर देते हैं। तो q बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा 3 बट 24.3 दूनी 6 इंटू 10 की पावर माइनस का 17, है ना। आवेश का मतलब क्या होता है कूलाम। दोस्तों ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। देखो कितना सिंपल था, कितना इजी था, कितनी आसानी से न्यूमेरिकल को लगाया जा सकता है। आप भी कहेंगे कि वाह बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से समझ में आया। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों ये भी बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लग रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं न्यूमेरिकल से रिलेटेड, कैलकुलेशन से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूं, जिससे आपको न्यूमेरिकल अच्छा हो जाए। और पूरा प्रयास करता हूं समझाने का, कैलकुलेशन भी करके दिखाता हूं ताकि आप लोगों को कैलकुलेशन में कहीं भी डाउट ना रहे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कैलकुलेशन ही नहीं कर पाते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं कि सर हमसे लगता नहीं है, क्या करें, इसका कोई सोल्यूशन बता दीजिए, हमें कैलकुलेशन नहीं आता। जब कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे, आंसर ही नहीं आएगा, फिर डीमोरलाइज हो जाते हैं कि अब हमसे न्यूमेरिकल नहीं हो पाएंगे, हम न्यूमेरिकल सीख नहीं पाएंगे, फिजिक्स बहुत ज़्यादा टफ है, हवा है फिजिक्स, बहुत भयानक है, डर जाते हैं। डरना थोड़ी है, डर जाओगे तो फिर कहाँ लगा पाओगे। फिजिक्स का डर, न्यूमेरिकल का डर हटा दो, मजा के साथ लगाओ और कहो आई कैन डू इट, मैं लगा सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन क्या है मेरा। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि 0.1 मीटर त्रिज्या के एक गोली चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 न्यूटन प्रति कूलाम हो। दोस्तों इसमें जो वैल्यू पहले दी गई है सबसे पहले तो लिखो, फिर एक बार आपको और दिखाते हैं। चलिए इसमें इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है जरा देखा जाए। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 0.1 मीटर की त्रिज्या है, मतलब r बराबर क्या है हमारे पास 0.1 मीटर है। ठीक है, और इसमें कह रहा है कितना आवेश दिया जाए कि उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 न्यूटन प्रति कूलाम हो जाए। तो E बराबर 900 न्यूटन प्रति कूलाम हो जाए, और कितना आवेश दिया जाए मतलब Q की वैल्यू वो पूछना चाहता है। ठीक है, अच्छा अब हम ये देखेंगे कि E Q R से रिलेटेड कौन सा फार्मूला है, ये देखेंगे।
बस वही फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो फार्मूला हमें एक ही याद आता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाने वाला है। देखते हैं कैसे। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। वैल्यू पहले पुट करो, सबसे पहले वैल्यू पुट करो। हमें Q की वैल्यू बतानी है, तो जब Q की वैल्यू हमें बतानी है तो सभी की वैल्यू रखी जाए। पहले तो E की वैल्यू हमें क्या हो जाएगी, हमारे पास E कितना है 900, तो ये हो जाएगा 900। ठीक है, बराबर इसकी वैल्यू तो आप लोग जानते होंगे 9 गुणे 10 की घात 9 इंटू Q हमें मालूम नहीं है, R क्या है 0.1 है, स्क्वायर है इसलिए 2 बार रख देंगे, तो 0.1 इंटू 0.1। ठीक बात, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, 900 से 900 काट देंगे, प्लस की 9 घात है इधर आएगी तो माइनस की 9 हो जाएगी, माइनस की 9 बराबर क्या हो जाएगा Q, मतलब Q बराबर हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 9 कूलम। दोस्तों इस क्वेश्चन का बस यही एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, और कोई आंसर ही नहीं है। देखो कितनी इजी वे में लगा दिया, कितना शॉर्ट वे में, कितनी आसानी से, कितने एकदम हवे, मतलब कितने एकदम हलवे वाले तरीके से। इतना आसान न्यूमेरिकल होते हैं कि अगर आप समझ गए और कैलकुलेशन आता है तो उसको एकदम है ना सॉल्व करके फेंक देंगे, कहेंगे अरे न्यूमेरिकल सब छोटी मोटी बातें हैं, आप लेके चले आते हैं इतने आसान सवाल। आपको नहीं आते, हमें तो आते हैं भाई। आप भी इस तरह का कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा। बस वीडियो को आपको लगातार पूरा एंड तक देखना ही देखना है, ये दृढ़ निश्चय कर लो कि हमें वीडियो देखना है, वीडियो पूरा देखना है। अगर ना भी देख पाओ तो फोन पहले दूर रखो, फिर देखो, जबरदस्ती देखो, बार बार देखो। कैसे नहीं समझ में आएगा, आएगा आएगा। आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। रटते रहो, जब तक ना हो जाए तब तक रटते रहो। आई कैन डू इट, मैं सीख सकता हूँ, मैं लगा सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चन या जितने भी न्यूमेरिकल डिस्कस किए हैं आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो अपनी कमेंट करके हमें जरूर बताना, क्योंकि आप लोग जब मतलब अपनी राय रखते हैं या अपना क्वेश्चन रखते हैं तो मुझे मतलब अपने आप में इम्प्रूव करने का एक मौका मिलता है। तो इसलिए वीडियो कैसा आप लोगों को लगता है या कैसी मुझ में मतलब क्या सुधार करनी चाहिए, ये जरूर हमें कमेंट करके बताना। ठीक है, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा जरा सा भी लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अपने जितने भी रिलेटिव हैं, जितने भी मतलब स्कूल्स ग्रुप बने हुए हैं या रिलेटिव्स ग्रुप बने हुए हैं, जो भी इंटरमीडिएट में हैं बच्चे, उनको इसको शेयर भी कीजिएगा, ताकि बहुत बच्चों की इस वीडियो से मदद भी हो जाए और वो भी अपनी फिजिक्स को इम्प्रूव कर सके, फिजिक्स में न्यूमेरिकल कैपेसिटी को इम्प्रूव कर सके और अच्छे मार्क्स बोर्ड एग्जाम में ला सके। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।